हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट? वी नो दैट अकॉर्डिंग टू एम्पीयर सर्किट लॉ, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर एनी क्लोज पाथ इन वैक्यूम इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट थ्रेडिंग दैट क्लोज लूप और क्लोज पाथ। राइट, ये हम पढ़ चुके हैं पहले एम्पीयर सर्किट लॉ में। लेकिन अब ये फेमस साइंटिस्ट थे मैक्सवेल, इन्होंने ये पाया कि ये जो रिलेशन है, दिस रिलेशन इज लॉजिकली इनकंसिस्टेंट, मतलब इस रिलेशन में कुछ ना कुछ कमी है। अब वो कमी क्या है, इसको इन्होंने किस प्रकार से पता किया? मैक्सवेल एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि उन्होंने ये हमारे पास में एक सिंपल सा सर्किट डायग्राम है जिसमें एक कैपेसिटर लगा हुआ है। कैपेसिटर के साथ में क्या लगा रखे अपन ने? ये बैटरी विद द हेल्प ऑफ ए की। राइट, जैसे ही हम इस की को प्रेस करेंगे देयर विल बी करंट इन द कंडक्टिंग वायर्स एंड द चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर विल गो ऑन इंक्रीजिंग। राइट, सो वी कैन से दैट जो कंडक्टिंग करंट है दैट विल गो ऑन डिक्रीजिंग। और क्या होता है, कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग लगातार होती रहती है। राइट, नाउ इफ वी फाइंड मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड दिस कैपेसिटर एंड इनसाइड दिस कैपेसिटर यूजिंग एम्पीयर सर्किट लॉ, तो देखो हमारे पास में रूल क्या है? इफ वी कंसिडर ए एम्पेरियन लूप, सपोज वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। इस कंडक्टर से r डिस्टेंस पे हम मैग्नेटिक फील्ड को निकालना चाहते हैं, तो कैसे क्या करते हैं? वी कंसिडर ए एम्पेरियन लूप, राइट, एंड वी फाइंड लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर दिस लूप। सपोज I is current in this circuit at any time, then line integral of magnetic field will be equal to mu naught times I, and we know that if current is straight then magnetic field is circular. Direction of magnetic field at on this circular loop is given by tangent to this loop at any point. So यदि हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा? वेक्टर B डॉट डी एल इज इक्वल टू B into 2 pi r. Value of magnetic field will be constant at all point on this circular loop, और dl का इंटीग्रेशन क्या होगा? 2 pi r. So B into 2 pi r is equal to mu naught I. If we calculate B, then value of magnetic field B will be mu naught I upon 2r. Right? This is one thing. अब देखो मैक्सवेल ने क्या किया? Now if दिस एरिया, ये जो हमारे पास में सर्कुलर लूप वाला ये जो एरिया है, वी नो दैट इफ दिस एरिया इज इंक्रीज्ड, राइट, ओवर इंक्रीज हम कर देते हैं, एंड वी इफ वी कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड ओवर दिस सर्कुलर लूप, वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी सेम। मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस एरिया। यदि हम इस सर्कुलर लूप पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो ये एरिया कैसा भी हो, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसी कंसेप्ट को मैक्सवेल ने यहाँ पर यूज़ किया कि इन्होंने क्या किया कि ये जो एरिया है, इफ़ दिस एरिया इज इंक्रीज्ड इनसाइड द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, इसको यहाँ से इंक्रीज करते हुए कहाँ तक ले आए? कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में ले आए। राइट, अब यदि हम सेम लूप पे, इसी लूप पे यदि हम ये लॉ यूज़ करते हैं, इफ़ वी कैलकुलेट लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर दिस क्लोज लूप, राइट, देखो क्या होगा यदि इस क्लोज लूप पे हम लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, वेक्टर B डॉट डी एल ओवर दिस क्लोज लूप विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट थ्रेडिंग दिस लूप। नाउ इट इज क्लियर दैट कि यहाँ पर यदि हम बात करते हैं, ये जो हमारा सर्कुलर लूप है, राइट, इसमें से करंट I थ्रेड कर रहा है, करंट I इज पासिंग। लेकिन यहाँ पर यदि इस पूरे लूप की बात करते हैं then there is no current, because यहाँ पर क्या आ गया? These are the plates of capacitor and these are discontinuous. There is no material medium between the plates of capacitor. We know that current means rate of flow of charge. current के लिए क्या चाहिए हमें? चार्ज मस्ट फ्लो, और चार्ज को फ्लो करने के लिए क्या चाहिए? कोई ना कोई मटेरियल मीडियम चाहिए, पार्टिकल चाहिए। देयर इज नो मटेरियल मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, इट मीन्स there is no conduction current between the plates of capacitor. So we can say that यहाँ पर जो करंट की जो कंटिन्यूटी वो तो खत्म हो गई। So line integral of magnetic field क्या होगा? म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट
एंड करंट थ्रेडिंग दिस क्लोज लूप। देखो क्लियर, यहाँ से करंट तो यहीं खत्म हो गया, देयर इज नो करंट थ्रेडिंग दिस लूप, सो मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू 0। अब देखो इंटरेस्टिंग कंसेप्ट क्या है कि यदि हम इसी लूप के लिए अगर इतना इतना एरिया यूज करते हैं देयर इज मैग्नेटिक फील्ड, अगर हमने इस एरिया को बढ़ा दिया और कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में लिया है देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड। एक बार हम कह रहे हैं कि इस लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड आएगा, एक बार हम कह रहे हैं कि यदि इस लूप को बढ़ा दिया देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड। दूसरी बात, ये इफ वी टेक ए मैग्नेटिक नीडल और उस मैग्नेटिक नीडल को अब यदि हम यहाँ पुट करें देन द मैग्नेटिक नीडल विल शो डिफ्लेक्शन बिकॉज ऑफ करंट। वी नो दैट व्हेन करंट इज पास्ड देयर इज मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन कब आता है? जब मैग्नेटिक फील्ड हो तो ही डिफ्लेक्शन आएगा। अब यदि इसी मैग्नेटिक नीडल को कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में रखते हैं तो भी नीडल डिफ्लेक्शन शो करती है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ भी है, राइट, जबकि हमने यहाँ से क्या प्रूव कर दिया कि देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज देयर इज नो कंडक्शन करंट, देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड, राइट। बट एक्सपेरिमेंट shows that the magnetic needle shows deflection, it means there is magnetic field, right? Now if we switch off the current, magnetic needle will show no deflection. Switch on the current, magnetic needle will show deflection. यहाँ भी deflection show करती है, यहाँ भी deflection show करती है। इसका मतलब क्या हुआ? हम ये कह रहे हैं कि there is no conduction current, even magnetic needle shows deflection. It means हम ये कह सकते हैं कि if we consider any closed loop between the plates of capacitor, then there is some current is also threading this loop, right? And this current is not because of movement of charge particle or flow of charge particle, right? This current is because of changing electric field between the plates of capacitor. So मैक्सवेल ने क्या कहा कि ये जो रिलेशन था ये लॉजिकली इनकंसिस्टेंट है। क्यों इनकंसिस्टेंट है? इसका रीजन हम समझ गए। क्या आया रीजन हमारे पास में कि यदि हम केवल लूप इतना इतना लेते हैं तो हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आती है। इस लूप को हमने यहाँ तक बढ़ा दिया तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इस रिलेशन के अनुसार क्या आती है? 0 आती है, जबकि वास्तव में मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। यदि मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है इसका मतलब इस लूप में से क्या हो रहा है? देयर इज सम करंट पासिंग थ्रू दिस लूप। जैसे यहाँ करंट इस लूप को थ्रेड कर रहा है वैसे ही क्या होगा, यहाँ भी करंट, देयर इज सम करंट थ्रेडिंग दिस लूप। और इसी करंट को मैक्सवेल ने क्या नाम दे दिया? डिस्प्लेसमेंट करंट। और इसने ये जो रिलेशन था एम्पियर सर्किट लॉ का जो रिलेशन था ये वाला, इस रिलेशन को मॉडिफाई कर दिया। और मॉडिफाई करने के बाद में रिलेशन हमारे पास में क्या आया? वेक्टर B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I प्लस ID, वेयर दिस ID इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट करंट, राइट। एंड अकॉर्डिंग टू दिस मैक्सवेल ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट आया है इसके पीछे कारण क्या है? इसका रीजन इन्होंने क्या बताया कि देयर इज चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन देयर इज चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर, देयर विल बी रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। क्या होगा? कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर चार्ज इंक्रीज होता जाएगा, राइट। फिर क्या होगा? जैसे हम ये मान लेंगे एक बार पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ क्या है? नेगेटिव चार्ज। दिस इज ड्यूरिंग चार्जिंग। उसके बाद में क्या होगा? कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, फिर अपोजिट डायरेक्शन में इसकी चार्जिंग होगी। तो उसके बाद में क्या होगा? देखो एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, फिर डायरेक्शन ये होगी, फिर ये डायरेक्शन होगी, फिर ये डायरेक्शन होगी। इट मीन्स देयर इज कंटिन्यूसली चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो कंटिन्यूसली चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके कारण से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यदि हम बात करते हैं, वी नो दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू E A cos थीटा, where A is area of the loop in this in between plates of the capacitor। यदि कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में हम जो लूप कंसिडर कर रहे हैं उसका एरिया क्या हो गया? A is electric field and this electric field is changing continuously, so there is change in flux. So we can say that this changing electric field or
this changing electric flux produces a current called displacement current, right? Due to this displacement current, there is magnetic field between the plates of capacitor, so the magnetic needle shows deflection, right? Now we have to calculate the magnitude of displacement current. Now we have to find the magnitude of displacement current. मान लेते हैं कि भाई at any time, किसी भी टाइम पे कैपेसिटर की प्लेट्स पे चार्ज Q है, let Q is charged on plates of capacitor at any time, then electric field between the plates of capacitor is given by the relation E is equal to sigma upon epsilon naught, and we know that sigma is Q by A into epsilon naught. So electric field at any time is equal to Q by A into epsilon naught. Now what is electric flux at any time passing through this surface will be phi is equal to E A, और यदि हम इसको A से मल्टीप्लाई करेंगे then it will be equal to Q upon A epsilon naught into A से A कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास में फ्लक्स क्या आएगी, that is equal to Q upon epsilon naught. If we differentiate this relation, then we get d phi by dt is equal to 1 upon epsilon naught dq by dt, right? और if we calculate dq by dt from this relation, यदि यहाँ से हमारे पास में dq by dt की वैल्यू निकालते हैं, then dq by dt is equal to epsilon naught into d phi by dt, right? Now what is dq by dt? This is rate of change of charge on the plates of capacitor, rate of change of charge on the plates of capacitor. कैपेसिटर की प्लेट्स पे किस रेट से चार्ज इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, दिस इज रेट ऑफ चेंज. इफ वी नेम दिस रेट ऑफ चेंज एज करंट, देन displacement current ID will be given by the relation ID is equal to epsilon naught d phi by dt, right? So it is clear that displacement current is produced when there is change in flux. If there is no change in flux, there will be no displacement current. Displacement current is equal to epsilon naught d phi by dt. d phi is change in flux. If flux is constant, displacement current will be 0, right? So मैक्सवेल ने क्या कहा यहाँ से कि ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट आता है, इसको फ्लो करने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की या किसी मटेरियल पार्टिकल की जरूरत नहीं है. ये कब आता है, व्हेन देयर इज चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन एनी रीजन. किसी भी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज हो या इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज होगा, देन देयर विल बी displacement current and it will be equal to this epsilon naught d phi by dt. So हमारे पास में फाइनली जो एम्पियर सर्किट लॉ है वो क्या बनेगा, अब उस एम्पियर सर्किट लॉ का नाम हो गया एम्पियर मैक्सवेल लॉ, राइट? एम्पियर मैक्सवेल्स लॉ इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज वेक्टर b डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I, right? I is conduction current प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट ID, जिसको हमने जिसकी वैल्यू क्या आती है, एप्सिलॉन नॉट d phi by dt. दिस इज एम्पेयर मैक्सवेल लॉ आफ्टर मॉडिफिकेशन. और जो स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था कि मैक्सवेल ने क्या कहा कि एम्पेयर सर्किट लॉ में कुछ ना कुछ कमी है, और वो कमी किसकी थी, एप्सिलॉन नॉट d phi by dt, राइट? दिस d phi by dt चेंज इन फ्लक्स क्या प्रोड्यूस करती है, इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हमने क्या नाम दे दिया, डिस्प्लेसमेंट करंट, राइट? सो ये आता हमारे पास में कंसेप्ट डिस्प्लेसमेंट करंट. नाउ हाउ वी विल डिफाइन डिस्प्लेसमेंट करंट, देखो डेफिनेशन क्या होगी. सो हाउ वी विल डिफाइन डिस्प्लेसमेंट करंट इज दैट करंट विच कम्स इनटू प्ले इन द रीजन इन विच द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हेंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज चेंजिंग विद टाइम. जैसे हमने यहाँ डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगी,
फ्लक्स चेंज होगी तो क्या आएगा, उस जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रही है वहां पर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट होगा। अब देखो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज क्या है इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट करंट की। डिस्प्लेसमेंट करंट तभी आएगा जब फ्लक्स चेंज होती है। इफ करंट इज स्टेडी और कांस्टेंट देयर विल बी नो डिस्प्लेसमेंट करंट। जैसे हम ये इन कंडक्टिंग वायर्स की बात करते हैं तो इन केस ऑफ कंडक्टिंग वायर इलेक्ट्रिक करंट इज कांस्टेंट, सो देयर विल बी नो डिस्प्लेसमेंट करंट। Between the plates of capacitor there is no conduction current, there is only displacement current, right? So ये था हमारे पास में concept displacement current. Thanks and keep on watching.